Hello everyone, once again I'm Shahnawaz and I welcome you all to Roynit Securities channel. आज के वीडियो में हम जानेंगे डेट म्यूचुअल फंड्स और इनके टाइप्स के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन टू वॉच आवर लेटेस्ट वीडियोस। डेट म्यूचुअल फंड्स अपने एसेट्स इन्वेस्ट करते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, जैसे कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ट्रेजरी बिल्स एटसेट्रा। डेट म्यूचुअल फंड्स में कंपैरेटिवली इक्विटी म्यूचुअल फंड से कम रिस्क होता है एंड ये ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जैसे कि बैंक एफडी से ज्यादा रिटर्न्स दे सकते हैं। तो जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर अलग अलग कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं एंड आपको रिटर्न जनरेट करने में मदद करते हैं, उसी तरह डेट म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर्स अलग अलग फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ट्रेजरी बिल्स में पैसा इन्वेस्ट करके रिटर्न जनरेट करने में मदद करते हैं। डेट म्यूचुअल फंड्स के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो चलिए उनको समझते हैं। तो पहले समझते हैं लिक्विड एंड मनी मार्केट फंड्स। ये डेट स्कीम्स ऐसे मनी मार्केट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनका मैच्योरिटी 1 दिन से 90 दिनों तक हो सकता है, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स। अब समझते हैं अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स। ये वो डेट स्कीम होती हैं जिनका पोर्टफोलियो में 3 महीने से लेकर 6 महीने तक की मैच्योरिटी के डेट सिक्योरिटीज होते हैं, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स या फिर कमर्शियल पेपर। शॉर्ट टर्म फंड्स ये डेट स्कीम ऐसी डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनका मैच्योरिटी 6 मंथ से लेकर 12 मंथ्स तक का भी हो सकता है, और ये नॉर्मली ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स या बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। मीडियम टर्म फंड्स ये डेट स्कीम में फंड मैनेजर्स इन्वेस्ट करते हैं डेट सिक्योरिटीज में, जैसे कि कमर्शियल पेपर्स, कमर्शियल डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, जिनका मैच्योरिटी 1 साल से 3 साल तक का हो सकता है। लॉन्ग टर्म फंड्स ये फंड्स के पोर्टफोलियो में 3 साल से ज्यादा तक के मैच्योरिटी के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड मैनेजर द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है। अब समझते हैं गिल्ड फंड्स। ये डेट स्कीम अपने पोर्टफोलियो का 80% पैसा अलग अलग मैच्योरिटी के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं और इनमें सबसे कम रिस्क देखने को मिलता है। बैंकिंग एंड पीएसयू फंड्स ये डेट फंड्स अपने पोर्टफोलियो का 80% पैसा बैंकिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा इशू की गई सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो किसे इन्वेस्ट करना चाहिए डेट म्यूचुअल फंड्स में? तो अगर आप कम रिस्क लेकर ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जैसे कि बैंक सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट से थोड़े बेटर रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं, तो डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना आप कंसिडर कर सकते हैं। तो देर किस बात की, जल्दी से रॉयनेट के म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बने। और अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में और जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट सेक्शन पर जरूर कमेंट कीजिए, लेकिन उससे पहले इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।